सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय बन चुकी है और मैं चाय पी रही हूँ। तो ज़्यादा बकवास करने की आदत नहीं है और मेरे को बकवास आती नहीं है। तो सबसे पहले मेरा नाम है फलना यादव और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। और कहाँ रह रही हूँ नहीं बताऊँगी। देखो अब तुम मेरे YouTube में आओगे। तो गाइस मैं चीनी और दूध मैगी मसाला लेके आई हूँ। ये रहा हमारा किचन। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरा किचन। साफ सफाई हुई है इसलिए मेरा पीजी इतना अच्छा लग रहा है। ओए तुम लोग अभी पढ़ने लिखने नहीं गई हो? ये रहा हमारा रूम। क्या क्या पढ़े हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम भारत के संविधान के बारे में हमने पढ़ा है और इसकी भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, इसके बारे में आप देख सकते हो मैंने पढ़ा है। और मूल संविधान क्या है और कुछ नोट पॉइंट थे जो कि हमने लिखा है। और इसमें हमने पढ़ा है संविधान की विशेषता के बारे में क्या है। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ पे है ना। जो हमारा देश है, ये हमारा देश जो है ये किस प्रणाली से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, ज़रूर बताइएगा। और इसका हमने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तो हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम पॉइंट बाय पॉइंट ही आंसर लिखते थे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी हमने लिखा और कुछ हम ना आंसर राइटिंग किए हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी इस तरह से हमने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। उसके बाद भारतीय संविधान जो ये क्या है इनका नाम, जैन सिंह ने कहा है, जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने कहा था कि वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान, क्योंकि सारा जो पॉइंट आते हैं, जितने सारे केस होते हैं वो हमारे पूरे संविधान में लिखा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा था वकीलों का स्वर्ग है ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पे, इस तरह से उन्होंने क्या कहा है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम ग्रहित संविधान के बारे में हमने लिखा है, संविधान के स्रोत के बारे में हमने लिखा है, आंतरिक स्रोत, ब्रह्म स्रोत, और इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हमने पढ़ा है आंतरिक स्रोत का डिफिनेशन दिया है, नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। और हमने अन्य देशों के संविधान के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा है। और इसमें जो भी कमी आती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हम क्या क्या पढ़ते हैं। और भारत के संविधान की सर्वोच्चता के बारे में हमने पढ़ा है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। इसका डेफिनेशन हमने इस तरह से लिखा था, लेक्चर पॉइंट 2 है बट उसी का है। भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में ही है। संसदीय प्रणाली इसमें पढ़ते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली पढ़ते हैं और संसदीय प्रणाली, दोनों का थोड़ा सा हमने कुछ की पॉइंट लिखा है। और संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली के जो हैं डिफिनेशन हमने इस तरह से लिखा है। जो की पॉइंट है ना, मैंने उसको पिंक कलर पेन से हेडलाइट कर दिया है। और क्या कहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस हैं तो उसको हम डबल पेन में लिख लेते हैं, ब्लू ब्लैक दोनों मिक्स करके। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व कौन है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में हमने इस तरह से हमने लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे हमने इतना सारा लिख लिया है बट इसमें से कुछ पॉइंट याद ही रहते हैं तो इसलिए लिख लिया करें, और जितना याद रहता है उतने लिखने की कोशिश किया करें। और काल के बारे में हमने लिखा है। और निम्न सदन का विघटन क्या है, और संसदीय प्रणाली के गुण के बारे में हमने, संसदीय प्रणाली
के दोस्त के बारे में हमने लिखा है। इस तरह से हम बनाते हैं नोट्स। आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और इन चीज़ों को हम याद भी करते हैं। और क्या बताऊँ, ये लेक्चर्स का है, बट हम इसको याद भी करते हैं। और लेक्चर्स को हम 2-3 बार देखते हैं, 3 बार मैक्सिमम, ताकि हमें लेक्चर की ना याद रहे और हम आप सबको समझा पाएँ। तो उस तरह से आप देख सकते हैं इस प्रणाली में सारे पॉइंट हमने 1, 2, 3 करके हमने लिखा है। आप भी उस तरह से लिख सकते हो। मंत्रियों की नियुक्ति, और आप देख सकते हो मैं 2 पेन ऐड कर दिया है, क्योंकि था मतलब इम्पोर्टेंस था, तो हमने 2 पॉइंट ऐड कर दिया है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व और कार्यपालिका और निम्न सदन का विघटन, अध्यात्मक प्रणाली के गुण क्या हैं, इस प्रणाली के दोष क्या हैं। तो हमने पॉइंट बाय पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके, क्योंकि पॉइंट ज़्यादा याद रहती है। और भारत में संसदीय प्रणाली अपनाए जाने का कारण क्या था, तो वो कारण हमने लिखा है 1, 2, 3 करके। 5 पॉइंट में हमने उसका कारण लिखा है। और भारत में संसदीय प्रणाली के बारे में हमने इस तरह से हमने लिखा है। और भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं, तो इसको भी अनुच्छेद 1, 2 में मतलब 53 और 74 दोनों को हमने लिखा है। और 75 के भाग 3 और 75 के भाग 2 यहाँ पे भी हमने लिखा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भारत के संसदीय प्रणाली की समीक्षा क्या है, इसके बारे में हमने लिखा है। और इसको हम ABCD करके लिखा था, बट इसको 1, 2, 3, 4 करना है। हालांकि उपर्युक्त दोष निम्न उपायों में दिए जा सकते हैं, इसका हमने दोष लिखा है। और एन बोहरा रिपोर्ट के जो आए थे उसको हमने इस तरह से लिखा है। आप लोग किस तरह से नोट्स बनाए हो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कमी आए हमारे इस नोट्स में तो प्लीज़ बताइएगा। तो यहाँ तक हमने लिखा था, तो हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम लाएंगे 5वां, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, मतलब जितने क्लास हुए हैं सबकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो पे यहीं पे हम विराम देते हैं। बाय बाय गाइस।